और मोदी साहब के ज़्यादा लिंक है उनके साथ, तो उसकी बेस पे हो सकता है कि उनको ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं। एक कौम बनना चाहते थे, हमारा एक मुल्क था, हमें खुशी थी कि यार अब हम यहाँ पे कुछ करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ना कोई लीडर सही आ सका, ना हुक्मरान मिल सके, जिसकी वजह से आज बाहर के मुमालिक भी हमें तंग नज़र से देखते हैं। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत किया उन्होंने कि उन्होंने पाकिस्तान वगैरह को बैन कर दिया, बहुत गलत किया उन्होंने। यूके ने ना आज पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज को बैन कर दिया है कि बाहर आने के लिए। क्यों किया ऐसा? ये तो मुमकिन ही था और ये होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गुर्बत हो गई है माशाल्लाह से, और इन्होंने यहाँ से स्पेशली वीज़े लगवा के वहाँ पे स्पेशल मांगने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर जब आप अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की जगह पे वहाँ पे मंगते बन के जाएंगे, असल में हमें ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ही सिखा रही है। जब भी हमारी गवर्नमेंट भी बाहर जाती है वो सिर्फ मांगने के लिए जाती है, तो जब हमारी अवाम उनको देखती है तो उसी हिसाब से बेसिकली जो उनकी कैटेगरी है ना वो हमारी अवाम में भी आ चुकी है। वो जो भी वीज़ा लगता है, अब वो वीज़े सऊदीया ने बंद कर दिया है, दुबई ने बंद कर दिया है, कुवैत ने बंद कर दिया है। सिर्फ वजूहात के हैं कि ये लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे जाके लूले लंगड़ों का अभी वीज़े लग रहे हैं। लूले लंगड़े बहुत ज़्यादा जा रहे हैं जो कि वहाँ पे जाके मांगने के लिए उनको बहुत अच्छी वहाँ पे जो है ना वो रकम मिल जाती है। तो जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ देखी है कि पाकिस्तानी जो भी आता है यहाँ पे आके कोई ना कोई सिस्टम अच्छा शुरू कर देता है अपना मांगने वाला, वो इसको लेके सबसे ज़्यादा तो उन्होंने हमारे ऊपर ये इसलिए बंद। अच्छा देखिए, यूके ने पाकिस्तान को तो बैन कर दिया, लेकिन वहीं पिछले दिनों ना इंडिया को उसने ना 30,000 वीजा दिए जो कि फ्री। इस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया के साथ उनकी ज़्यादा दोस्ती है और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो सिख बरादरान है, जो सरदार लोग हैं, वो असल में वहाँ पे उनकी फैमिलीज हैं, उनके घर हैं और मोदी साहब के ज़्यादा लिंक है उनके साथ, तो उसकी बेस पे हो सकता है कि उनको ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और इंडिया को। देखिए ना कि पाकिस्तान और इंडिया में कितना डिफरेंस कर रहे हैं, एक को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं और एक को बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि हम मुसलमान और उनमें गैर मजहब लोग हैं, जिनमें वो हिंदू हैं, वो उनकी कुछ शराइत हैं जो वो पूरी कर लेते हैं, और हम मुसलमान लोग हैं और हम वो शराइत पूरी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जिसकी बना पे हमें वो वीज़ा जो है ना उन्होंने अब देना भी बंद कर दिया। अच्छा, लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, वहाँ पे गोरों के जाके कुत्ते नहलाने से बेहतर है अपने पाकिस्तान में यहाँ पे भी मजदूरी करके अपने पैसे कमा ले, वो सबसे बेस्ट रहेगा। वहाँ पे उनके भी जाके गोल गुलामी करनी है। हमें कायदे आज़म ने आज़ादी दिलाई है, तो हमें एक आज़ाद शहरी होने के नाते हमें अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए, अपने मुल्क में काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसे आप अपने मुल्क में भी कमा सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत करते हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, आपको अपने मुल्क से भी इतने पैसे हासिल हो जाएंगे। अब पाकिस्तान में बैठे लोग डॉलर कमा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर लें। अगर नहीं आपको कोई काम मिल रहा है, नहीं वो आप कहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी ना करें, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। टिकटॉक पे है, स्नैक पे है, बहुत सारी ऐप्स हैं, आप वहाँ पे बैठ के आप लाइव स्ट्रीमिंग करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, आप अपने घर को चला सकते हैं, बल्कि यहाँ तक आप अपने एक्स्ट्रा खर्चे भी पूरे कर सकते हैं। ऐसा ही है, बहुत ही फैसिलिटीज आ गई हैं टिकटॉक के थ्रू। टिकटॉक के थ्रू अभी टिकटॉक इन्होंने लाइव बैन किया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी ये आवाज़ आप कोई गवर्नमेंट मुलाजिम भी सुनता है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग पे मुकम्मल बैन हटा दिया जाए टिकटॉक से, मैं कहता हूँ कि मुल्क तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब आपको बाहर की करेंसी आपको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होगी तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि इसकी पाबंदी हटाने से लाइव बैन जो है वो ख़त्म करने से हर पाकिस्तानी अपने घर में बैठ के अपने इंसान, यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पे, टैलेंट की कोई कदर नहीं है यहाँ पे, और वहाँ पे लोग सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। मिस्टर पतलू की मिसाल देता हूँ मैं, मिस्टर पतलू माशाल्लाह से एक दिन का रिकॉर्ड था और 40 करोड़ समथिंग था। 40 करोड़ आपने सिर्फ ये एक अंदाजन बात कर रही हैं, माशाल्लाह 1 डे की अर्निंग है उसकी, ये 1 डे की अर्निंग है, और वो भी हमारी तरह इसी तरह चलता फिरता इंसान था, कभी किसी शॉप पे काम किया, कभी किसी शॉप पे काम किया। आज वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर दुबई में बैठा है सिर्फ अपनी लाइव अर्निंग के लिए, अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के अगर वो बैठा है, उसने भी स्ट्रगल किया है,
मेहनत की है, लोगों की बातें सुनी है, लोगों के ताने मैंने सुने हैं, और आज मिस्टर पतलू एक मुकाम पे बैठा है तो अल्लाह पाक ने उसे इज्जत दी है, उसे इज्जत से नवाजा है, तो उसने मेहनत की है, उसकी स्ट्रगल है उसके पीछे। लेकिन मुझे तो, अगर मैं अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखूं तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था ना, जी तो इसीलिए बनाया था कि यहाँ पे हम एक अपना मुल्क बनाएंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, खुशहाल तरीके से रहेंगे। जी जी तो बदकिस्मती से वक्त गुजरता गया, हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत हुए कि जिन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा और खाने की जहमत की। अवाम के अवाम लिए का कुछ नहीं सोचा। अवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ इसलिए कि उनके अपने महल तैयार हो जाएं, अपने लाइफस्टाइल बन जाए। तो आज हम इस मुश्किल में आ गए हैं कि हम, हर बंदा ये चाहता है कि हम बाहर चले जाएं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कायदे आज़म ये नहीं चाहते थे जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। तो आज हमें, जब हमारे पे कोई बयान लगता है तो तब भी दुख होता है, लेकिन उस वक्त जब कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, जब हमें दुख नहीं हुआ था, खुशी हुई थी, क्योंकि जब हम एक कौम बनना चाहते थे, हमारा एक मुल्क था, हमें खुशी थी कि यार अब हम यहाँ पे कुछ करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ना कोई लीडर सही आ सका, ना हुक्मरान मिल सके, जिसकी वजह से आज बाहर के ममालिक भी हमें तंग नज़र से देखते हैं। सर जैसे आप कह रहे हैं कि हमें हुक्मरान अच्छे नहीं मिले, लेकिन कहते हैं कि जैसे रियाया होगी ना वैसा ही हुक्मरान होगा। देखिए, रियाया तो, हुक्मरान की बात के ऊपर रियाया ने चलना है। अच्छा ये भी बात मान लेते हैं कि जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे, जी लेकिन अगर राया का कसूर है तो उससे 10 गुना ज्यादा हुक्मरान का भी तो कसूर है ना। सारा राया के ऊपर अगर ब्लेम डालेंगे तो फिर मुल्क कैसे स्टेबल होगा। ऐसा ही है बिल्कुल। अब हुक्मरान आकर अगर कोई बात करता है तो इम्प्लीमेंट तो हुक्मरान ही करता ना। अब मैं कोई बात कर देता हूँ आपसे कि आप ये काम यहाँ पे ना करें, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर हम ये पाकिस्तानी हम वैसे भी नहीं मानते। नहीं, अगर यही अभी गवर्नमेंट बैन लगा दे तो आप फौरी मान लेंगे। बिल्कुल तो ऐसा ही है। इसलिए अवाम का भी कसूर है, लेकिन हुक्मरान का मुझे लगता है 90% कसूर है। अच्छा सर देखिए, इंडिया को वो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, यूके वाले ने भी पिछले दिनों इंडिया को 30,000 फ्री वीजाज दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बात तो वहीं पे आ गई ना। अगर आज लेकिन उनको कितना डिफरेंस करे दोनों में, पाकिस्तान और इंडिया में? आज अगर कायदे आज़म जैसा कोई लीडर होता, जी ठीक है, तो आज बल्कि वो हमें कहते कि सर आप आए। बदकिस्मती है ना हमारी। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि हमें हुक्मरान वो मिले हैं जिन्हें देखकर उनके हुक्मरान उन्हें मिलना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो फिर हमें कौन वीजा देगा? जो हुक्मरान को ने मुंह लगाना पसंद कर रहे तो हमें कौन लगाएगा? जब तक हमारे लीडर अपनी ये लालच खत्म नहीं करेंगे, अपना पेट भरना नहीं छोड़ेंगे, अवाम इसी तरह जलील होगी। बिल्कुल। अब देखिए सर, इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो पहले ही बहुत खराब है, ठीक है। बिल्कुल। और अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तान यूके के साथ भी खराब हो जाएंगे, अगर वो पाकिस्तान को बैन करता तो उसके साथ भी खराब हो जाएंगे, तो आखिर इसके क्या असरात पड़ेंगे फिर? असरात तो डेफिनेटली बहुत बुरे पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जो अवाम है, मुझे तो ऐसे लगता है जिससे भी पूछे वो कहेगा जी हाँ जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अब जहाँ पे जाना चाहते थे उन्होंने भी बंद कर दिए। वो कह रहे हैं मैंने आने नहीं देना आपको। आने नहीं देना। तो डेफिनेटली ये तो मुल्क की भी बदनामी है ना। अगर कोई बंदा इस तरह की बात करता है कि भाई ये बंदा मेरे घर ना है, रिश्तेदार एक दूसरे रिश्तेदार को कहते मेरे घर ना है, तो वो अपनी इंसल्ट फील करता है। तो एक मुल्की लेवल पे ये मामला हो रहा है, तो इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। हम तो जाना ही नहीं चाहते, हम अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहते, इतना प्यारा इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, लेकिन सिर्फ क्या कि बेरोजगारी, इनकी अयाशियों की वजह से हम लोग परेशान होके इस मुल्क से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। कौन अपना घर, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार दोस्त सब आप छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मजबूरियां ले जाती हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट ये सोच ले कि इसी बात पे फोकस कर ले कि यार उन्होंने भी बैन कर दिए, आज हम अपने मुल्क को किसी मुकाम पे खड़ा कर ले तो शायद हमारी कोई बेहतरी आ जाए। सर लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो बस हमें यही है कि देखें, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमें खूबसूरत पाकिस्तान बना के दिया, सिर्फ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि उसके एक ग्रोथ नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से आज लोगों की शक्लें हमें देखकर भीख मांगनी पड़ती है कि यार फलां मुल्क हमें बुला ले, फलां मुल्क बुला ले।
हम क्यों इस स्टेज को अपने जेनों में हमने बना लिया है कि हमने बाहर ही जाना है तो कमाना है। हम यहाँ पे भी रह के कमा सकते हैं, बशर्ते कि हमारे हुक्मरान ठीक हो। तो बस यहाँ पे यही है कि हुक्मरान ठीक हो तो फिर हमारा मुल्क स्टेबल होगा। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ वो जो कोई चांस ही नहीं है। जो गोरों से मुल्क छुड़वाया था ना कायदे आज़म ने, तो वो ना छुड़वाते तो वही बेहतर था। आज ये जो गोरों के बैन करने पे रो रहे हैं, तो बेहतर था कि वो वही गोरे रहते। आज से 100 साल पहले गोरे ही रहते तो हम भी परेशान ना होते, वो भी ना परेशान होते। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत किया उन्होंने कि उन्होंने पाकिस्तान वगैरह को बैन कर दिया। बहुत गलत किया उन्होंने। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल गलत किया है। जी बहुत गलत किया। देखिए ना, पाकिस्तान के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं इंडिया को भी पिछले दिनों ना उन्होंने 30,000 फ्री वीजा दिए हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया में कितना फर्क कर रहे हैं ये दोनों। जी ये तो गलत बात है ना कि हमारा इस्लाम भी हमें ये बताता है कि इस्लामी मसावात, मतलब कि मसावात को लेकर चलना चाहिए। हर एक इंसान, हर एक मुल्क बराबर है। ये गलत कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को ज़्यादा वीज़ा दिया और पाकिस्तान को बैन कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो ना, अब वो इस तरह गलत कर रहे हैं, ठीक है। एक तो पहले रिलेशन अच्छे नहीं है पाकिस्तान के इंडिया के साथ। आपको लगता है कि पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं अच्छी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, पहला तो ये है कि हमारा आज़ाद कश्मीर, इन्होंने आज़ाद कश्मीर क्या, सॉरी, इन्होंने हमारा कश्मीर जो है हमसे छीना हुआ है। हमें कश्मीर नहीं दे रहे जो हमारा कश्मीर है। और दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा सकती है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं। अच्छा, तो देखो पहले इंडिया के साथ भी अच्छे नहीं है और अब हमारे यूके के साथ भी खराब हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो गया, क्या होगा इसका? नहीं। में भी कि इंडिया वाले जो हैं, जैसे कि हमें तो पता है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी डाउन जा रही है, इसी तरह दूसरे ममालिक जो हैं वो तरक्की करते जाएंगे और पाकिस्तान डाउन से डाउन होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ना, इंडिया की इकोनॉमी इतनी हाई है, जी हालांकि दोनों ममालिक साथ आजाद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जाती जा रही है, ऊपर नहीं आ रही। जी ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब देखो ये ताल्लुकात खराब करने से क्या होगा, मतलब नुकसान किसका है ज्यादा? ताल्लुकात खराब करेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान पहले बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो अगर डाउन होता ही जाएगा तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इनको चाहिए कि हमें फैसिलिटीज़ दें, हमें हमारा हक दिया जाए। तो अब यूके को क्या चाहिए कि वो बैन ना करे पाकिस्तान को? जी पाकिस्तान को बिल्कुल भी बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो लो है, वो अमेरिका की करेंसी की निस्बत। तो अगर हम बाहर जाएंगे, बाहर वगैरह काम वगैरह करेंगे तो पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स तरक्की करेगा लास्ट में। अच्छा, लास्ट पर क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं लास्ट में मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान को बैन नहीं करना चाहिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।